हेलो एवरीवन। आज हम लोग विश्व का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दो क्राइटेरियाओं में, आपको दो पार्टों में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे विश्व का भूगोल के बारे में, यानी कि विश्व के भूगोल जितने भी आपके पास इसके तथ्य हैं, जितने भी इसके मेन पॉइंट हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर, हम लोग आज की करते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स हमारा होगा और इसमें हम आपको हर एक टॉपिक्स के सापेक्ष जितने भी सब टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोगों का पहला टॉपिक्स रहेगा ब्रह्मांड, जिसको यूनिवर्स कहा जाता है, और इस यूनिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक्स है, पहला स्टार है, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी, इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से यह ताल्लुक़ रखता है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। लेमेंटियर, इसका क्वेश्चन आपको रहेगा कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? तो देखिए, हम लोग जिस गैलेक्सी के अंतर्गत हमारा ब्रह्मांड आता है, सौरमंडल आता है, उसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला कहते हैं, या मिल्की वे कहा जाता है। तो आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। किस रूप में आपको वर्गीकृत की गई है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष उसको कॉस्मिक ईयर्स कहलाता है। तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमण करने में जो समय लगता है उसको ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? देखिए, हमारी भी जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, और उसी प्रकार सूर्य भी आपको इस आकाशगंगा का परिक्रमा करता है। तो आकाशगंगा को परिक्रमा करने में सूर्य कितना बरस लेता है? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष लेता है। एक बार आकाशगंगा को आप सोच सकते हैं कि आकाशगंगा कितना बड़ा है, कि जिसको सूर्य जब परिक्रमा करता है तो वह आपको 22 से 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर, एक परिक्रमण लगाने में समय लेता है। तारे का विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है? तारे का विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है? तो प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। सबसे पहले तारा का निर्माण में सबसे प्रथम चरण क्या होता है? तो प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारा को जो रंग है वह किसका सूचक है? उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वह कौन सा रेखा, कौन सा सीमा कहलाता है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, तो उसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या कहलाता है? तो कृष्ण वीवर कहलाता है। कृष्ण वीवर। कृष्ण छिद्र, इसको ब्लैक होल कहा जाता है, कि सिद्धांत किसने दिया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल की सिद्धांत को किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। उसके बाद है बाबू कथन ए, कथन बी। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, यानी कि ब्लैक होल को हम लोग नहीं देख सकते। तो क्या बाबू ये दोनों आपको कारण ए और कारण आर। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। क्या ये दोनों कथन सही है कि असत्य है? तो ये दोनों कथन सही है,
और जो आर्य है वह ए का बिल्कुल सही व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण छिद्र को हम लोग दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं ब्लैक होल को, और यह इसका इतना गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। जो भी आपको ब्लैक होल में आता है उसको अपने आप में आकर्षित कर लेता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता। इस गुण का कारण क्या है? तो उसका बहुत उच्च घनत्व है। इसका घनत्व के कारण ही वह किसी भी रेडिएशंस को बाहर नहीं आने देता। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी होती है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 28 होती है। पल्सर, कृष्ण वीवर, क्वासर और भंगुर तारा आदि क्या हैं? तो ये खगोलीय वस्तुएं हैं। इसको यूनिवर्सल बॉडीज कहा जाता है। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। कौन कौन सा आपको पार्ट नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह को क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह से छाया भेजी। उस तारे का नाम क्या है? बीटलयूस नाम था उसका। सौरमंडल में सभी 8 ग्रहों का सबसे सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक माध्य घनत्व है और ये 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अंतरिक्ष में जब भी कोई जाता है तो उसको आकाश स्वयं स्याह काला दिखाई देता है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर से आप देखते हैं कि तारा टिमटिमाता है, तो हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ से आपको तारा टिमटिमाता नज़र नहीं आएगा। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन कौन सा है? देखिए, पृथ्वी किससे बना हुआ है? तो पृथ्वी को निर्माण में इसमें संगठन लोहा 35% है, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15% है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। तारे का मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के बीच की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। यदि एक पर्यवेक्षक तारों के क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। वह कहाँ अवस्थित होता है? विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा तारा होता है? तो सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या होता है? तो सप्तऋषि होता है। दूसरी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल के सूर्य और उसके जितने भी उपग्रह हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो सौरमंडल का भाग नीहारिका नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन पूर्व वर्ष में। हमारे सौर विभाग के संदर्भ में क्या कथन सही है? हमारा सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है सघनतम है। सौरमंडल में
ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी, यानी कि 2006 से पहले आपको 9 ग्रह थे और 2006 के बाद 8 ग्रह है, जिसमें प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया है। सूर्य से दूरी के क्रम में जो 2 ग्रह हैं, जो मंगल और यूरेनस के बीच में, कौन कौन से ग्रह हैं? तो आपको बृहस्पति और शनि। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित कौन कौन करिए? तो सूर्य से दूरी को बढ़ते क्रम में सबसे पहला होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य ग्रह कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य के बीच में ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किस किस 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के। ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या हैं? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह जो होते हैं ना, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे की सन के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आइए हम इस सूची को क्या करते हैं, मिलान करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो बुध होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। सूर्य की निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। सौरमंडल का मंद गति वाला ग्रह कौन सा है? सबसे मंद गति सौरमंडल में जिसका है वह है वरुण है। वरुण। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति देखिए, सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे बड़ा है उससे छोटा शनि, उससे छोटा यूरेनस और उससे छोटा पृथ्वी है। पृथ्वी आपको चौथे नंबर पे आती है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैस हैं। ये किस किस ग्रह पे आपके पाए जाते हैं? तो बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ किससे है? तो गोल्डीलॉक्स जोन का संदर्भ भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। उसके बाद है ग्रह। देखिए, यूरेनस उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पुच्छल तारा क्या है? तो हेली है। और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य को केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हीरक वलय, जिसको डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून डे को। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा, जिसको न्यू मून डे को होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। खगास्त्र, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभामंडल सूर्य के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पश्चात मेघों के हिम स्फटिकों में। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के दूरी के बीच को इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो 150 × 10⁻6 किलोमीटर। 150 × 10⁻6 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसको मिलियन में आप आइएगा तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को आपको पृथ्वी जो सूर्य के सबसे निकटतम होती है और 4 जुलाई को सबसे दूरी पर होती है। पृथ्वी का आकार
सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है, 109.2 गुना। बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध कहलाता है, और बुध ग्रह 87.96 डे लेता है, यानी कि 88 दिन। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं, तो बुध और शुक्र। सत्य कथन है, किसी पिंड को एल्बिडो परावर्ती प्रकाश में देखने पर उसकी ब्राइटनेस निर्धारण करता है। शुक्र ग्रह, सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, इसको पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वह ग्रह जिसको भोर का तारा भी कहा जाता है, जिसको शुक्र ग्रह कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक उच्चतर अवस्था है। तो देखिए दोनों बातें सही है, दोनों कथन सही है, क्योंकि वहाँ पे जीवन का होना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत एक्सेस है, बहुत अधिक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, शुक्र ग्रह है। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था, किसके लिए, शुक्र ग्रह के लिए। मैगलन जो अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था वह किसके अन्वेषण करने के लिए, तो शुक्र ग्रह के लिए। चलिए इस टॉपिक्स में हम लोग इतना पढ़ते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में विश्व भूगोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।